नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। प्रजापति समाज में लगातार राजनीतिक वर्चस्व के पाने की चाह बढ़ती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी ओर अग्रसर होते हुए चंद लोग दिखाई देते हैं। भले ही राजस्थान में महाकुंभ हुआ हो, भले ही बिहार में बड़ा आयोजन किया गया हो, उत्तर प्रदेश में भले ही बड़ी एक यात्रा निकाली गई हो, लेकिन राजनीतिक दलों पर अभी तक भी कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। जी हाँ, राजनीतिक दलों पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दिया। समाज के कोई व्यक्ति अभी तक लोकसभा में नहीं है, कोई व्यक्ति अभी तक सचिव नहीं है, कोई व्यक्ति अभी तक जज नहीं है। ऐसे में नारायण प्रजापति ने आज यह तारीख घोषित कर दी कि वे अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठेंगे। गया है जो दूर रहते हैं वो दिन को नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनको रात्रि में ही 15 अगस्त को जोधपुर में बुलाया गया है और 16 तारीख को सुबह से हमारा प्रोग्राम क्या है, सुबह 9 बजे से आम सभा चालू होगी। 16 अगस्त को सुबह 9 बजे हमारा प्रोग्राम चालू होगा। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको हमने 15 अगस्त को शाम को बुलाया है, ताकि बुद्धिजीवी लोग 15 अगस्त को शाम को पहुंचकर आपस में चर्चा कर सकें। 16 अगस्त को हमारे पास समय कम रहेगा, क्योंकि 2 बजे तक आम सभा चलेगी। उसके बाद हम एक विशाल रैली के माध्यम से हम हमारा हक मांगते, भीख नहीं मांगते। राजस्थान सरकार सुनो हमारी, सुनो हमारी, इसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे नारे हैं, राजस्थान सरकार सुनो हमारी, सुनो हमारी, कुम्हारों का हक कुम्हारों को मिले, ये हमारी मांग है। जिसके लिए उन्होंने 15 अगस्त यानी वह दिन जिस दिन इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसी दिन को लेकर के नारायण प्रजापति जोधपुर के उस शहर में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, वहां से इस क्रांति का आगाज करेंगे। कहा जाता है राजस्थान वीरों की भूमि है और हर वीर क्रांति वहीं से चलती है। मेरठ से जहां स्वतंत्रता की क्रांति चली थी, दारा सिंह प्रजापति के द्वारा एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। बड़े काफिले के साथ में यह शोभा यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर गई। वहीं पर अब कई संगठनों ने भी जून में घोषणा की थी कि वे भी एक बड़ी शोभा यात्रा लेकर के दिल्ली में जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। क्या वे शोभा यात्रा निकालेंगे या जन क्रांति, जन आक्रोश जैसा नाम दे करके कोई यात्रा निकालेंगे भी कि नहीं। लेकिन ये घोषणा उस समय हुई थी जिस समय दारा सिंह प्रजापति अपनी यात्रा को निकाल रहे थे। शायद यही राजनीति है समाज की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, क्योंकि अभी तक भी किसी संगठन का यह आवाज़ नहीं आई जो कल तक कह रहे थे कि हम एक बड़ी जन यात्रा लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यह सच्चाई है और सच्चाई को कोई मोड़ नहीं सकता। इसी तरह नारायण प्रजापति अब जोधपुर में बड़ा सम्मेलन करेंगे, बड़ी महापंचायत करेंगे और यह यात्रा के लिए लोगों को जुटाना शुरू हुआ, जो जोधपुर में जाकर रुक जाएगी और वहीं से होगा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन। इस प्रदर्शन पोखरण जिला जैसलमेर से बोल रहा हूँ। आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि हम सब एक होकर दुख और पीड़ा में काम आना सर्वप्रथम ये चीज है। आजकल हम देखा है कि कल हमारे समाज में पोखरण में एक दुर्घटना हो गई थी। 3 दिन से पुलिस वाले कोई गिरफ्तारी नहीं की, नहीं उस पर एफआईआर दर्ज की गई। हमारी कुछ कमियां हैं, लेकिन करे क्या, हमारा कोई बड़ा लीडर नहीं है, नहीं हम ऐसे
कोई पढ़े लिखे हैं, इस कारण हमें पुलिस वाले कोई कोऑपरेट कर रहा है, ना ही कोई हमारी सहयोग कर रहा है। बड़ा लीडर कोई आता है तो फिर आप समाज के लोग सुनते हो क्या उनकी? बिल्कुल सर, सुनते हैं, लेकिन एक आदमी के कार्यकर्ता युवा है वो तो सुनते हैं, लोग को ऐसे 1 2 4 बंदे हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, उनका हर जगह पे होते हैं ऐसे लोग। लेकिन उसके पीछे हम देखकर ऐसा करेंगे तो समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं युवा हरदम आप जैसे लीडर कोई मिले, हमारे मार्गदर्शन बने, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप जैसा बहुत कार्य है ना, आप समाज के लिए बहुत शानदार जिगर वाले हीरो है, लेकिन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक, आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें। लेकिन हमें ऐसे हमारे साथ समाज के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी बड़े लोग जैसे अपने पद लेके बैठे हैं वो लोग काम नहीं आ रहे हैं। इसका क्या कारण, रीजन क्या है? मिठाई और साफा जहां मिलते हैं वहां चले जाते हैं लोग, लेकिन ऐसी दुर्घटना होती है, कहाँ दुख होता है, वो लोग वहां नहीं आते हैं। लेकिन नई प्रशासन जो लोग अधिकारी है अपने समाज के, वो भी नहीं काम आते हैं। अब इसका क्या कारण है? सिर्फ उसको वोट के लिए वो आ जाते हैं, उनको वोट चाहिए, वोट लेने के बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, और अधिकारी बन के बैठ जाते हैं, ना ही कोई राय देते हैं, ना ही कोई सपोर्ट करते हैं। तो समाज का भला कैसे हो सकता है? अब युवाओं को इसके बारे में आपसे बहुत बहुत कुछ सीखना है। प्रजापति है, मेरा गांव लोड के पास पल्ली है। हाल में मैं जोधपुर में रहता हूं, मेरा प्लाईवुड हार्डवेयर का बिजनेस है। और मैं प्रदर्शन में कहा यह जा रहा है कि कुम्हार समाज की, प्रजापति समाज की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए यह अनशन किया जाएगा। मेरा राम शंकर प्रजापति, आगरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? समाज काफी लोग देख रहे हैं आपको। मैं सर यही कहना चाहूँगा, आप जो संघर्ष कर रहे हैं तो समाज को एक नई दिशा देने के लिए कर रहे हैं, तो समाज को एकत्रित होकर उसका आपका साथ देना चाहिए, और ये साथ देकर इस महा पड़ाव को आगे अपनी मांग को पूरी रखें। सरकार जरूर बेबस होगी, अगर एकजुट होंगे तो हमारी मांग जरूर पूरी होगी। माटी शिल्प कला बोर्ड का नाम मां श्री यादव बोर्ड के नाम से रखा जाए। कुम्हार समाज के लिए अलग से मंडी का प्रावधान किया जाए, उन्हें दुकानें आवंटित की जाए। कुम्हार समाज के कार्य को अब स्कूलों में शिक्षा के लिए लगाया जाए, ताकि हर कुम्हार जिसने कुम्हारी कला को जानता हो वह स्कूल में जाकर के बच्चों को सिरेमिक का काम सिखा सके, मिट्टी का काम सिखा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब कुम्हार समाज उग्र हो चुका है, और आने वाले समय में जोधपुर की धरती से यह बड़ा आह्वान किया जाएगा, और इसमें तमाम कुम्हार समाज के लोग जोधपुर संभाग, बाड़मेर जिला, जयपुर जिला व अन्य जिलों से भी टीमें लगाई गई है। अन्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है मगर सुनने वाला कोई नहीं है। तो भैया सुनेगा जब समाज संगठित होगा, समाज एक दूसरे का सहयोग करेगा, तब प्रशासन और शासन सब सुनेगा अपनी। तो मेरा विशेष निवेदन, और अब एक विशेष बात यह है कि जो अपन कुम्हार महापंचायत कर रहे हैं जोधपुर में, आप सबके सहयोग से होगा, और उसमें अपन सबको मिलजुल के इस महापंचायत को सक्सेस बनाना है। मैं इसकी शुरुआत नारायण जी भाई साहब ने मेरे को कुछ डॉक्यूमेंटली दी है, तो मैंने आज से शुरुआत कर ली है। लेटर पैड तैयार कर लिया है, लिखा पढ़ी मैंने शुरू कर ली है, और नगर निगम, जेडीए, कलेक्टर, कमिश्नर सबको मैं ये परमिशन के लिए कागज दूंगा। लगभग मेरे को इस कागज कार्रवाई में 1 हफ्ता लग जाएगा। और इस जैसे ही मैं ये पूर्ण रूप से, जैसे किसी का फोन आया था कि 15 तारीख को 15 अगस्त है, परमिशन नहीं मिलेगी, किसी ने कहा हम आ नहीं पाएंगे, तो लगभग ये भी 15 तारीख को परमिशन नहीं, 16 तारीख की ही मिलेगी। नहीं, ये भी मेरा, मैं बताऊं आपको, परमिशन 16 तारीख की है, लेकिन 15 तारीख की रात की परमिशन मिल जाएगी आपको। हाँ, जो गांव-गांव, ढानी-ढानी जा करके समाज के हर व्यक्ति को समझाने का काम करेगी। नारायण प्रजापति ने बताया कि वे 15 अगस्त से अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे।
और वहीं से शुरू करेंगे एक आह्वान कि अब शिल्पकला बोर्ड का नाम बदल दिया जाए और माँ श्री यादे का बोर्ड का गठन किया जाए। और इससे भी हमें ऐतराज़ नहीं, शिल्पकला बोर्ड का यदि आप गठन किया है तो वह अलग रहे और माटी कला बोर्ड यानी माँ श्री यादे बोर्ड को अलग से गठित करके उसमें कुम्हार समाज का अध्यक्ष बनाया जाए, जो माटी के काम को जानता हो, जो वह माटी का काम कर सकता हो, वह माटी का कलाकार हो। तमाम प्रजापति कुम्हार समाज के लोग इस बात पर एकजुट होते हुए दिखाई देते हैं। माटी के इन कलाकारों को चाहिए कि अब वे भी राजनीति में उतर करके अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएं। यदि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा राजस्थान में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 2024 का आगाज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में कोई सामाजिक संगठन अभी आगे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई सामाजिक संगठन अभी तक जन आक्रोश रैली को लेकर के दिल्ली जाने को तैयार नहीं हुआ है, जबकि इससे पहले बहुत सारे संगठन इस बात का आह्वान कर रहे थे कि वे दिल्ली तक इसके बाद एक यात्रा निकालेंगे, लेकिन यकायक वह यात्रा अब बंद हो गई है, वह यात्रा दिखाई नहीं दे रही है और वे समाज की लड़ाई लड़ने को कतई तैयार नहीं है। इसे भय कहे या कुछ और, यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है अभी तक आधिकारिक घोषणा किसी संगठन ने नहीं की है। इससे पहले तमाम संगठन यह आह्वान करते हुए नज़र जरूर आए थे और उनकी कुछ न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी और कुछ खबरें हमारे पास भी आई थी। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं समाज के लोग, समाज के संगठन समाज के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहें। जब तक आप आवाज़ उठाओगे नहीं तब तक समाज के अंदर उत्साह जागेगा नहीं, और जब तक समाज के अंदर उत्साह जागेगा नहीं तब तक यह लड़ाई ऐसे ही तमाम लोगों को लड़नी पड़ेगी।